Now, today is our third video on retirement of partner और आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है हाउ टू ट्रीट रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखो, कुछ छोटे छोटे सम्स होते हैं, कभी कभी एग्जाम में रिटायरमेंट में छोटे सम्स भी दे देता है बोर्ड्स, तो इसलिए हम लोग हर एक आइटम का ट्रीटमेंट पहले सीखेंगे। ट्रीटमेंट करते वक्त आपको क्वेश्चन में दो बातें पूछता है, एक बोलेगा पास अ जर्नल एंट्री। क्या बोलेगा? पास अ जर्नल एंट्री। या तो ये बोलेगा या बोलेगा पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक बात आपको बोलेगा, या तो बोलेगा भाई एक जर्नल एंट्री पास कर दो, या बोलेगा एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। देखो, तो यानी दो केसेस में मैं आपको समझाऊंगा। कई बार आपने देखा है कि आपको एक बैलेंस शीट दिया रहता है। बैलेंस शीट में दो पार्ट होते हैं, वन इज द लायबिलिटीज, ये सबको पता है, और दूसरा क्या होता है? एसेट्स, ये भी हम लोग जानते हैं। मैंने जब एडमिशन ऑफ पार्टनर कराया था तो मैंने वहां पे कहा था कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं लायबिलिटी साइड्स में जिनको बैलेंस शीट में हम नहीं लिखते हैं और उसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। उसमें सबसे प्रोमिनेंट क्या था? जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस जो लायबिलिटी साइड में है वो है। इसके अलावा दो बड़े इंपॉर्टेंट थे, इनमें कुछ कुछ केसेस बनते थे। एक वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व, आपको अगर याद हो वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में आते हैं, और दूसरा हम आते हैं आईएफआर, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन पे मैं आता हूं। और एसेट साइड से क्या क्या चीजें थी जो पार्टनर में जाती थी? एग्जिस्टिंग गुडविल, दैट इज द गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। दूसरी होती थी प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये जो प्रॉफिट लॉस होता है वो प्रॉफिट को डिनोट करता है, ये भी मैंने आपको पहले बताया है, और ये किसको डिनोट करता है? लॉस को। इसके अलावा थर्ड आइटम जो होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स होते थे जो बैलेंस शीट में कभी रहते नहीं थे, बैलेंस शीट से कहां चले जाते थे? पार्टनर कैपिटल पे। जिसमें से अगर मैं एसेट्स की इन तीनों चीजों की, तीनों आइटम्स की अगर बात करूं तो ये कहां जाते थे? तो आपको याद होगा, अगर मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाऊं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट जो भी आप बनाते हैं एज पर द सम्स, और आपको याद है बेसिकली ये जो भी एसेट्स होते हैं वो सब कहां आते थे? टू साइड में, टू गुडविल, एडवर्टीजमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो लायबिलिटीज के आइटम होते थे वो कहां आते थे? सर बाई में, जनरल रिजर्व बोलिए, पीएल बोलिए, डब्ल्यूसीआर बोलिए, आईएफआर बोलिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी एसेट का आइटम, बस ये तीनों आइटम अगर हमको जर्नल पास करना है नॉर्मल, तो सर क्या करना है? जर्नल हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, एडवर्टीजमेंट एंड पीएल। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट केस में जो हम जर्नल्स लिखते हैं, जस्ट खाली जब बोलेगा पास जर्नल एंट्री, तो उस केस में हम लोग क्या जर्नल लिख सकते हैं? फॉर गुडविल, फॉर गुडविल पीएल, पीएल कौन सा? जो एसेट साइड में है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इसके लिए सर जर्नल लिखते हैं तो जर्नल क्या होगा? आप लिखोगे ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखोगे टू गुडविल, एडवर्टीजमेंट एंड पीएल। क्लियर है? और इसको किस रेशो में डिवाइड करेंगे सर? ऑब्वियसली ओल्ड लिख ही दिया है मैंने, तो ओल्ड रेशियो का सहारा लेंगे। क्लियर है? सर अगर रिजर्व्स के लिए करना हो तो फॉर जनरल रिजर्व, फॉर जनरल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। डब्ल्यूसीआर पे मैं अलग से बताता हूं आपको चीजें क्या होंगी। ठीक है, तब सर क्या लिखेंगे? तो जनरल क्या होगा? दिस टू पार्टनर, तो क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व्स अकाउंट कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस जो लायबिलिटी साइड में ही रहता है, डेबिट
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो में। तो सर ये दो जर्नल तो हम लोग एडमिशन में भी सीखे थे, बेसिक्स जर्नल है। तो जब भी कोई एसेट में अपीयर होगा, अगर उसको पार्टनर में ट्रांसफर करना है तो ये जर्नल रहेगा, और लायबिलिटी से रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ये जर्नल रहेगा। अब बातें करते हैं हम लोग थोड़ी सी WCR को लेकर। क्या बात है WCR का? तो देखो, सोचो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, बड़े ध्यान से देखना WCR की कहानी। सोचो कि हमारे लायबिलिटी साइड्स में, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अगर एक WCR अपीयर करता है 10,000, कितना पे अपीयर करता है? 10,000, और यहां बोलता है नो इंफॉर्मेशन। बोलता मतलब कुछ इंफॉर्मेशन हमको बोला ही नहीं है रिगार्डिंग WCR, कोई बात नहीं बोला, या ऐसे बोल दिया क्लेम ऑन वर्कर्स कंपेंसेशन ₹2,000, ये बोल दिया, या क्लेम ऑफ वर्कर सोचो चला गया 12,000। अगर ये तीन बातें ही अगर मैं लेता हूं तो सर क्या करना होगा? सोचो, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है और WCR बैलेंस शीट में पहले से है, तो वो WCR को हम जस्ट वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम रिजर्व्स को ट्रीट करते हैं। जस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इसके लिए आप जर्नल क्या लिखोगे? WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये लिखना है, ओल्ड रेशियो में जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है सर, अगर क्लेम दे दे, देखो क्लेम कितने का दिया है? 2,000, तो इसका मतलब सर कि मेरे रिजर्व में कितना रुपए रह जाएगा? सर सिर्फ 8,000 रुपए रह जाएंगे। तो आप ये 8,000 रुपए क्या करोगे? पार्टनर्स में बांट दोगे। तो आप क्या लिखोगे भाई? WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? और यहां पे क्या बांटोगे सर? आपके बुक में जो वैल्यू दिया रहेगा उसमें से क्लेम को माइनस कर देंगे, वो पैसे को ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। थर्ड केस में सर अगर कभी ऐसा हो गया कि क्लेम ज्यादा हो गया, रिजर्व में पैसे कम है, इसका मतलब रिजर्व तो पूरा खाली हो गया, उल्टा 2,000 और देना है, मींस इट्स अ लायबिलिटी। जब भी हमारी कोई नई लायबिलिटी बनती है तो मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी सिखाया था, हम लोग एक रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? फॉर द न्यू लायबिलिटी रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। और जब भी कोई लायबिलिटी बनती है किस तरफ आती है? टू। तो सर इसका जर्नल क्या होना चाहिए? तो इस केस में जर्नल बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कर कंपेंसेशन। क्या बनेगा? वर्कर कंपेंसेशन। एक तो ये बनेगा इसमें। दूसरा सर क्या बनेगा? क्योंकि आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा, तो एक और जर्नल यहां पे पास करना पड़ेगा जो होगा ओल्ड पार्टनर्स। क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो कहने का मतलब है वर्कर्स को लेकर आपके पास ये तीन केसेस हो सकते हैं, एक विदाउट इंफॉर्मेशन, एक जहां पर रिजर्व्स हैं, क्लेम कम है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट को बांट देंगे, और एक जहां पर क्लेम रिजर्व से ज्यादा चला जाएगा। तो बेसिकली ये तीन केसेस हैं वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व्स के लिए। नाउ अब मैं आपको सिखाता हूं ट्रीटमेंट ऑफ IFR। देखो जैसे मैंने आपको अभी सिखाया WCR के लिए, सोचो IFR मेरे पास यहां पर 10,000 है और इन्वेस्टमेंट यहां पर 50,000। ये हम लोग सब जानते हैं कि IFR का लिंक हमेशा इन्वेस्टमेंट के साथ होता है, क्योंकि IFR का फुल फॉर्म ही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। तो अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करेगा तो उसका कंपेंसेशन कहां से हम लोग लेंगे? IFR से लेते हैं। तो इसमें भी कहानी कुछ वैसी ही है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मीन्स देयर इज नो रिडक्शन और इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर नहीं है तो सर क्या करेंगे? तो एक वो क्वेश्चन आ जाता है। एक अगर ये होता है, सोचो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
45 हो जाए तो सर क्या होगा, या सर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 55 हो जाए तो सर क्या होगा। तो चीजों को देखो, अगर सर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट जो था आज भी उसी जगह पे खड़ा है, तो ये जो रिजर्व के 10,000 रुपए हैं ये मैं क्या करूंगा, बांट दूंगा। किसमें बांट दूंगा, पार्टनर्स में। तो जनरल क्या बनेगा, वही रिजर्व वाला। जनरल क्या लिखोगे आप, IFR अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक ये लिखोगे। नंबर 2 क्या लिख सकते हो, अगर सोचो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 45 हो गया, सर 5,000 घट गया, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को क्या करोगे, 5,000 कम करोगे, और ये 5,000 क्या करोगे आप, रिजर्व में से भी कम कर दोगे, यानी अल्टीमेटली रिजर्व में रह कितना जाएगा, 5,000। तो आप जनरल क्या लिखोगे, सर लिखोगे IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, सेम जनरल लिखेंगे, लेकिन इस बार जो पहले हम 10,000 बांटने का सोचते थे क्योंकि मेरे पास रिजर्व में 10 थे, इस बार हम कितना बांटेंगे, सिर्फ 5,000 बांटेंगे, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन सर अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाए तब क्या होगा, अगर ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू सोचो 50 के बदले 55 पे खड़ा है, यानी 5,000 तो ये बढ़ गया, मतलब रिजर्व में से पैसा तभी यूज करते हैं जब इन्वेस्टमेंट कम हो। तो इसका मतलब सर इस बार रिजर्व का पूरा जनरल होगा, हाँ होगा, IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पूरा 10 बांटोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा, तो जब भी किसी एसेट या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है तो हमको एक रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है, और जब भी हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट बढ़ता तो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि एसेट बढ़ेगा इधर और घटेगा डेबिट और क्रेडिट हम लोग करते हैं हमेशा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई इन्वेस्टमेंट, जनरल क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, क्या लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये जनरल लिखते हैं। और क्या लिखते हैं सर, रिवोल्यूशन जब भी बनेगा तो 2 जनरल बनता है, एक प्रॉफिट के लिए और एक लॉस के लिए। तो एक एंट्री यहां होगा, सेकंड क्या होगा, रिवोल्यूशन टू पार्टनर। तो ये रिवोल्यूशन का जो भी पैसा होगा वो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में देखो चक्कर है क्या, रिजर्व्स का चक्कर ये है कि रिजर्व्स पे अधिकार तो होता है पार्टनर्स का, क्योंकि रिजर्व्स बनाते ही हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अब जिस पर्टिकुलर काम के लिए रिजर्व बनाया गया है हम उसी के लिए ही इसको यूज करेंगे। तो ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। अब इस पे हम 2-3 प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 देखो मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। बिमल, ब्रिज एंड अजय 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2:1। अजय रिटायर हो गया है फर्म से, और अजय के रिटायरमेंट के दिन हमारे बुक्स में वैल्यूज दिए हुए हैं, रिजर्व्स है 60,000 पे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया है 30,000 पे, वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व्स हैं 24,000 पे, जिसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, मींस देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लेम। तो ये पूरा का पूरा जो रिजर्व्स होता है उस पे किसका राइट रहेगा, पार्टनर्स का रहेगा। और थर्ड पार्ट बोला है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज एन लायबिलिटी फॉर द फर्म, और ये पैसे एम्प्लॉइज के होते हैं, इसमें पार्टनर्स का कोई राइट्स नहीं होता है, तो कभी भी आप प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आपको बोला है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑन दिस आइटम्स ऑन अजय's रिटायरमेंट। तो देखो अगर मैं ये सम्स बनाने जाऊं क्वेश्चन नंबर 19 तो कैसे करेंगे। तो ओल्ड रेशियो हमारा है यहां पर 3:2:1, तो मैं क्या लिखूंगा, चलो भाई ओल्ड रेशियो सर लिख लिया हम लोग 3:2:1, ठीक है ना। रेशियो किसका, ये बिमल का है, ये बिमल है, ये ब्रिज है और ये अजय है। देखो मेरे को 3-5 आइटम्स कुछ दिए हैं, जिसमें एक है जनरल रिजर्व। रिजर्व्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, देखो मैं रफली यहाँ पे आपको लिख देता, एक बैलेंस शीट बना देता हूं, आप एक एक चीजों को देख लेना, और ये पार्टनर कैपिटल बना दे रहा है जहां पे वो जाएंगे चीजें, ठीक है। देखो सबसे पहले रिजर्व्स दिया है, रिजर्व्स कितना दिया है सर 60,000 का, आप यहां लिख लिए। प्रॉफिट लॉस कहां दिया है, डेबिट, डेबिट मीन्स एसेट्स
जो कि कितना का वैल्यू है 30,000 का सर, ठीक है। उसके बाद सर दिया है WCR दैट इज वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व, जो कि कितना है 24,000, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वो भी लायबिलिटी होता है हमारे लिए, जो कि है 1 लाख। क्लियर है ना। आपको बार बार बोला है जस्ट जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जैसे सर रिजर्व, रिजर्व कहाँ आता है पार्टनर के बाई में, बाई जनरल रिजर्व। तो सर जनरल क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे आप, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है मेरे, बिमल भी है, तो आप लिखोगे बिमल्स कैपिटल अकाउंट टू ब्रिज कैपिटल अकाउंट टू अजय कैपिटल अकाउंट। और ये 60,000 रुपए को, ये पूरे 60,000 रुपए को आप तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में, 3/6, 2/6, 1/6। क्लियर है। तो ये आपका अमाउंट आएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000। ये हुई पहली जर्नल। नंबर 2 देखो WCR, फिर यहां पे है सेम जर्नल होगा, आप क्या लिखोगे, वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बिमल्स कैपिटल टू ब्रिज कैपिटल टू अजयस कैपिटल। 24,000 है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 24 इंटू 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 12,000, 8,000 और ये 4,000। थर्ड जनरल सर क्या करोगे आप, एकदम सिंपल है, इसके तो कोई जनरल करना नहीं, ये दोनों हम लोग कर लिया। पीएल के लिए जनरल क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। पीएल कहां जाता है, पार्टनर के 2 में, कहां जाता है 2 में। जनरल क्या बनेगा, पार्टनर टू पीएल। तो आप लिखोगे बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया, 30,000 है। तो फिर सर 30,000 को बांटना है, ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो का ही सारा लेना है, 3/6, 2/6, 1/6। तो ये आ जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। सुनिए अब क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री। अब एडजस्टमेंट एंट्री कब बोलेगा सर और कैसे समझेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। सुनो, कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोल देगा यू हैव टू पास एडजस्टमेंट एंट्री, या कभी कभी बोलेगा पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द ओरिजिनल वैल्यूज इन द बुक्स। मतलब क्या है कि आप जानते हैं आपके बैलेंस शीट के कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा है आपको पहले, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, WCR, IFR, और इधर से आप जानते हैं गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट जो होता है, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो करना क्या है, जब भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री बोलेगा तो आपको सबसे पहले स्टेप 1 में एक नेट इफेक्ट निकालना है। सर ये नेट इफेक्ट कैसे निकालते हैं, इसका नियम क्या है कि सारे लायबिलिटीज को, मतलब जनरल रिजर्व्स के साथ जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया है लायबिलिटी साइड में उसको जोड़ लेंगे, प्लस WCR का एडजस्टेड अमाउंट। याद रखना अगर कोई क्लेम है तो उसको हटाने के बाद जो पैसा बचेगा वो अमाउंट, प्लस IFR का भी कौन सा अमाउंट लेंगे, एडजस्टेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से घटाने के बाद एडजस्टेड अमाउंट ले लेंगे। इसके साथ और क्या सरप्लस हो सकता है, अगर पार्टनर्स ने ये भी डिसाइड किया कि इनके अलावा एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूज को भी चेंज नहीं करना है, तब रिवोल्यूशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट आया है तो वो भी ले लीजिएगा आप, ठीक है। और उसमें से माइनस क्या क्या करेंगे सर, जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है वो आप माइनस करेंगे, जो PL आपको एसेट्स में दिख रहे हैं वो माइनस करेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को आप माइनस करेंगे, क्लियर है। और साथ में सर क्या माइनस करेंगे,
रिवैल्यूएशन का लॉस। क्लियर है? तो ये करने से आपका एक नेट इफेक्ट आएगा। फिर सर स्टेप 2 में क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये आप यूज करेंगे। याद रखना, जो भी पार्टनर का आंसर पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव, तो वो गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेनिंग। और जहां पे भी आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग। याद रहेगी चीजें। लास्ट एक जर्नल एंट्री जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं, उसके लिए होगा गेनिंग पार्टनर या पार्टनर्स जो भी है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये चीजें आपको एडजस्टमेंट एंट्री में करनी है। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे और लास्टली आप क्या करेंगे, जर्नल पास करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखो, सचिन, अगरकर एंड अंकोला आर इक्वल पार्टनर्स, मींस ओल्ड रेशियो आपको 1:1 दे दिया। अगरकर रिटायर हो रहा है और न्यू रेशियो है फर्म का 5:4, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों क्लियर है आपके लिए। एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है, मींस पूरा बैलेंस शीट नहीं दिया, उसका कुछ एक्सट्रैक्ट दिया है, मतलब कुछ कुछ आपको टर्म्स आइटम्स दिए हुए हैं। लायबिलिटीज में है जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, IFR, WCR, 5 आइटम्स दिए हैं। असेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट है जो कि 2 लाख है, लेकिन मार्केट में उसका वैल्यू 190 है, मतलब 10,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट चुका है, यानी IFR से मुझे 10,000 एडजस्ट करना है। एडवर्टीजमेंट दिया है 10,000। अब एडजस्टमेंट में बोला है वर्कर का क्लेम 2,000 है, यानी उसको भी हमको रिजर्व से एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे हमको IFR करना पड़ता है। कंटिन्यूइंग पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम बुक्स को इफेक्ट नहीं करेंगे, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री क्या करना है, पास करना है। नाउ देखो स्टार्ट में कर लेता हूं, 21 नंबर है। आपको ओल्ड रेशियो क्या दिया था, 1:1:1। पहला है पार्टनर सचिन, नेक्स्ट है अगरकर एंड थर्ड वन इज अंकोला। क्लियर? न्यू रेशियो है सचिन और अंकोला के बीच में, क्योंकि अगरकर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। क्लियर? तो हम लोग अब क्या निकालेंगे यहां पर, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर है? तो चलो भाई, सचिन और अंकोला, निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो है 5/9, 4/9, 1/3, 1/3। जस्ट एलसीएम लेंगे 9, ये आ जाएगा 5 - 3, तो ये हो जाएगा 2/9, 4 - 3, 1/9। मतलब दोनों ही पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहे हैं, यानी सेक्रीफाइस अकेला कौन कर रहा है, अगरकर, क्योंकि वो यहाँ से जा रहा है। तो स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया सर। स्टेप 2 में क्या निकालना है अपने को, नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट किसका किसका निकालना है, चलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं जनरल रिजर्व, सारी लायबिलिटीज को जोड़ते हैं। जैसे जनरल रिजर्व 50,000, कंटिजेंसी रिजर्व, आपका कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है 5,000। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस भी है लायबिलिटी साइड में, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 30,000। क्लियर है? IFR का वैल्यू कितना दिया है 15,000, माइनस कितना कर देंगे 10,000, क्योंकि आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 कम हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000। फिर आएगा WCR का वैल्यू 12,000 है, जिसमें से भी 2,000 क्या करेंगे हम लोग माइनस, क्योंकि एडजस्ट करना था 10,000, और इन सबको टोटल करेंगे। देखो टोटल कितना आ रहा है 50, 30, 80, 90, 100, 1 लाख आ रहा है।
और एसेट साइड से क्या माइनस करेंगे इसमें से हम, एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट कितना है, 10,000, यानी सर हमारा नेट इफेक्ट कितना का आया, 90। ये हो गया हमारा नेट इफेक्ट। सर जर्नल लिखना है, लिखते हैं। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है सर, सिर्फ अगरकर। तो अगरकर का पहले शेयर निकाल लो, अगरकर शेयर। तो अगरकर का शेयर हुआ कितना सर, 90,000 का 1/3 होगा, क्योंकि रिटायर तो खाली वही कर रहा है, 30,000 हो गया। अब जर्नल क्या लिखेंगे, सचिन और अंकोला पैसा देंगे, तो जर्नल होगा सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंकोलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अगरकर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सर, अगरकर को 30,000 मिलेगा, और ये 30,000 कौन देगा, ये दोनों पार्टनर। किस रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो में देगा। तो ये आ जाएगा 20,000 और ये आ जाएगा 10,000। तो फाइनली यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 इज कंप्लीटेड।